हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। ये गाइडेंस आपके लिए एक डेली साइन है माँ की तरफ से, चाहे आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सो बेसिकली हम देखेंगे कि काली माँ को किस तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं इस दिन को स्पेंड करने के लिए। एंड अगर अभी आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कुछ चीज़ सेल करता हूँ ऑनलाइन पे। मेरा एक ब्लू टिक वेरीफाइड इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और वहाँ पे ब्लू टिक दिख जाएगा मेरे नाम के पास। माँ काली ट्रैवल बाय अनिबन मुखर्जी है मेरे प्रोफाइल का नेम। तो चलिए देख लेते हैं काली माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये दिन कैसा जाएगा। काली काली महाकाली काली की पापा हरिनाम कदे देवी नारायण नमस्ते माँ ब्लेसिंग दे दीजिए। मेरे व्यूवर्स के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता दीजिए। पास्ट ओके कृष्णा, आज आपको माँ बोल रहे हैं कि थोड़ा सा प्रोडक्टिव होने के लिए माँ आपको यही बोल सकते हैं कि कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो आपको ढूंढना है और आपको उस पॉसिबिलिटीज़ को एक प्रॉपर मटेरियल में बदलनी है। माँ आपको पूरी चीज़ स्पून फीड नहीं कर सकते। ओके, माँ सिर्फ इतना आपको बोल सकते हैं, वो है कि यू हैव दैट पावर टू मेक चेंजेस। नाउ बात आते हैं कि कैसे। सो यहाँ पे एक ही क्लू माँ आपको दे रहे हैं, वो है कि कृष्णाओ मतलब आप ही हो फायर। तो फायर खाना भी बना सकते हैं एंड एट द सेम टाइम फायर से डार्कनेस भी चले जाते हैं। सो लाइफ में कुछ ऐसे पार्ट्स है जो कंस्टेंटली आपको पीछे धकेल रहे हैं। आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, बेटर फ्यूचर है, बट फिर भी आप उस चीज़ को मान नहीं रहे हो। बार बार आप प्रेजेंट के डिफ़िकल्टीज़ को सोच रहे हो कि ये फ्यूचर में भी ये प्रेजेंट के डिफ़िकल्टीज़ रहेंगे। सो मैं आपको ये भी एक इस कार्ड से बोल रहे कि देखिए ऐसा नहीं है या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट के नेगेटिविटी फ्यूचर में रहे, बट ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट में कैसे आप नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हो, इसको जानना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि आपके लाइफ में जो चीज़ हो ही जा रहे हैं लगभग किसी किसी के लिए 4 साल से, किसी किसी के लिए 5 साल से, किसी किसी के लिए मोर देन 12 ईयर्स, मोर देन अ डेकेड। और वो चीज़ इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने कभी खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो पहले ही आज आप एक प्रॉपर प्लान कीजिए। प्लान क्या है? पुराने चीज़ों को, पुराने तरीके को, पुराने टॉक्सिक पैटर्न को आज बदलना ही है आपको। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टॉपिक है जो पिछले 4-5 साल से आपके दिमाग से नहीं जा रहे हैं, लाइक कंस्टेंट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो माँ बोल रहे हैं कि खुद को इवॉल्व करिए, खुद को आगे बढ़ाइए। आप पहले जैसे नहीं रहे हो। आपके पास बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ आए हैं, चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, बट आप जब भी लव के बारे में बात कर रहे हो, मनी के बारे में बात कर रहे हो, जॉब के बारे में बात कर रहे हो, तभी इनसिक्योरिटीज़ को ही पहला ऑप्शन चूज़ कर रहे हो। तो प्लीज़ डोंट बी इनसिक्योर। आप अपना फ्रीडम को चूज़ करिए इंस्टेड ऑफ इनसिक्योरिटी। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं इस टाइम पे। या महाकाली माँ माँ आपको बोल रही है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चीज़ को आपको कट ऑफ करनी है, कौन से चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करनी है। सो आज माँ आपको बोल रही है कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बारे में सोचिए। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक ही एस्पेक्ट्स को आप प्रायोरिटी दोगे, दूसरे एस्पेक्ट को आप प्रायोरिटी नहीं दोगे। आई थिंक क्या हो रहा है कि ऐसा मेरे को लग रहा है कि आप आज बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने वाले हो या फिर कोई चीज़ों को सॉल्व करने वाले हो, डिफरेंट तरीके से सोच के किसी चीज़ को सॉल्व करने वाले हो। आज लोग आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, हाथ बटाएंगे आज आप फैमिली के साथ, बट मेंटली बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे आज आप। सो व्हेन इट कम्स टू मेंटल सेटिस्फेक्शंस, घर का माहौल, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चेंजेस, ये तो आज माँ इंडिकेट कर ही रहे हैं। बट साथ ही साथ महाकाली माँ और भी एक इंडिकेशंस दे रहे हैं कि जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो भी सेपरेशंस चल रहा था, जो भी लड़ाई चल रहा था किसी के साथ, वो ख़त्म हो रहा है। पर्सनल इशू इज़ फाइनली गोइंग टू रिजॉल्व। तो आई थिंक कुछ एक ऐसा न्यूज़ आज आपको मिल सकता है, कुछ एक ऐसा रिजल्ट्स आज आपको मिल सकता है जहाँ पे आपको लगे कि वाओ थिंग्स आर गुड।
माँ के ब्लेसिंग्स को आज आप महसूस कर पाओगे। ऐसा मेरे को लगता है कि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे थे, आप खुद के बलबूते पे कुछ चीज़ को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, बट वो नहीं हो रहा था। कुछ चीज़ आप ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, वो आज आज आप ट्राई भी करोगे और माँ के ब्लेसिंग्स के साथ ट्राई करोगे और हो जाएगा। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि शादी के लिए रिश्ता फाइनल हो रहे हैं, किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि कोई दोस्त के साथ आप पूरी तरीके से कट ऑफ करके अपने डायरेक्शंस को चूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये दोस्त शायद आपको बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दे रहे थे या फिर आपको बहुत नेगेटिव बना रहे थे। मैं देख सकता हूँ कि मीट कर रहे हो किसी के साथ एंड बात करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो एंड लोगों के इम्प्रेशंस अच्छे अच्छे है आपके बारे में, लोग बहुत अच्छे अच्छे बात सोच रहे हैं। सो आपका इम्प्रेशंस लोगों के मन में एक अच्छा इमेज आप बोल सकते हो है। आज एक चीज़ है, आज मैं आपको बोल रही कि काइंड रहिए, ओके। लाइक कोई भी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स लेके आए, अब ये मत समझे कि वो पर्सन बहुत ख़राब है या फिर वो पर्सन को मैं हेल्प नहीं करूँगी, ऐसा नहीं। आप सोचिए कि वो पर्सन आपके सामने आए हैं बिकॉज शायद लास्ट लाइफ टाइम में कुछ हुआ था। सो आई थिंक आज आपके घर वालों ने अगर कोई पास में कुछ बोला था आपको, उसको अब कुछ डांटिए मत, रैदर उसके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा मेरे को लगता है कि बच्चे के साथ रिलेशनशिप को और भी मीठा आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स के साथ बन नहीं रहे थे या फिर आपके बच्चे के साथ बन नहीं रहे थे। आई थिंक माँ आपको पोलाइट होकर डील करने के लिए बोल रहे कुछ चीज़ों को एंड अपने काम पे आपको डेडिकेटेड रहना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ धीरे धीरे आप सीख रहे हो सकता है नए काम पे ज्वाइन किए थे, उसके बाद आपको लग रहा था कि ये तो बहुत हैवी है या फिर कोई सिलेबस समझ में नहीं आ रहा था, या फिर अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे बैठ रहे हो तो वहाँ पे आपको लग रहा था कि ये एग्ज़ाम शायद आप क्रैक नहीं कर पाओगे। सो थोड़ा सा धीरे सोचिए, पोलाइट हो जाइए, क्योंकि आप सक्सेसफुली इस चीज़ को कवर अप कर रहे हो। एंड ऐसा अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आप माँ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हीलिंग जर्नी इनकम्प्लीट है, बिल्कुल नहीं, हीलिंग जर्नी कंप्लीट हो रही है और माँ आपके साथ कंस्टेंटली है, ये भी मैसेज आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल एक सेटिस्फेक्शन आपको रहेगा पूरे दिन। यस, काली महामाया, दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिक टॉनिक। नाउ यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि बहुत बार आप खुद को रोक देते हो बिकॉज फ्यूचर आपको पता नहीं है। सो मैं यहाँ पे माँ आपको क्या बोल रहे कि आप सैक्रिफाइस नहीं करते हो, आप एडजस्ट करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते करते क्या हुआ, आपके खुद के आइडेंटिटी को ही आप भूलने वाले थे और फाइनली अभी आपको अपना आइडेंटिटी वापस मिल रहा है। आप अपने वॉइस को वापस सुन सकते हो, आपके वो ओरिजिनल रिजिड फ्लेवर को आप महसूस कर सकते हो। सो आज आप पहले की तरह बहुत बोल्ड अप्रोच के साथ कुछ काम को कर रहे हो एंड इस डे को फिनिश कर रहे हो अपने अंदाज में। सो नाउ मैं देख सकता हूँ कि आप जिस चीज़ को लेके डर रहे थे, उस डर को आप पीछे छुड़ा रहे हो, ये बोल के कि डर के क्या फ़ायदा, जो नुकसान होना था हो गया, अब कोई मेरा कुछ नुकसान नहीं कर सकते है बिकॉज नाउ मैं ऑथेंटिक हूँ। तुमको कुछ बोलना है मेरे बारे में बोलो, तुमको गॉसिप करना है करो, तुमको कुछ बुरा बोलना है बोलो, मैं ही रहूँगी, ऐसे काइंड ऑफ एटीट्यूड। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो माँ के जो शरीर में कोई कपड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि माँ इतना ऑथेंटिक है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई थिंक ये जस्ट डोंट केयर वाले एटीट्यूड के साथ अगर आप कोई भी क्रिटिसिज्म को डील करोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। खास करके सेल्फ एस्टीम के लिए एक बहुत अच्छे मैसेजेस है आपको कि आज आप पूरे दिन अपने ऑथेंटिक जज्बात के साथ चलोगे, जो दिल कह रहे हैं उसको सुन के चलोगे और किसी के सामने अपना सर झुकाओगे नहीं। सो टुडे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल, पीसफुल येट वेरी पावरफुल डे। सो आज आप खुद के पावर को भी जान पा रहे हो, खुद की सच्चाई को भी जान पा रहे हो, मल्टीटास्किंग करके एंजाइटी को भी हटा पा रहे हो एंड साथ ही साथ क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रह रहे हो।
ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। एंड मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियोज़ के साथ। तो बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।